पाकिस्तान का जो सबसे करना जरूरी है ना, देखिए इस चीज में हम कश्मीर कॉज को भूल रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखिए मसला किसका है, बुनियादी तौर पे मसला कश्मीर का है और कश्मीर की मूवमेंट एक इंडिजिनस मूवमेंट है जो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है। जो कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत हो रहा है वो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और उनका वो एक हक है और वो लड़ते रहेंगे। ठीक है, उसमें आप हमें इल्जाम दें, दुनिया में किसी और मुसलमान मुल्क को इल्जाम दें, उसकी हमें परवाह नहीं। बात है कि आपको इंटरनेशनली यूएन की करारदाद के मुताबिक इंडिया को एक अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। आप उनके राइट्स एब्रोगेट करके गासिब बन के बैठ जाएं, उससे मसले का हल नहीं होगा। बाकी देखें, इंडिया अब उस तरह से उस पोजीशन में नहीं है। उनकी आवाम क्या सवाल कर रही है कि एक मिलिट्राइज जोन है, 8 लाख फौजी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो आप देखें विक्टिम्स के घर जा रहे हैं, विक्टिम के बयानात नहीं आने दे रहे कर रहे, क्योंकि उनकी अपनी इस वक्त कौम गुस्से में है। तो जब कौम गुस्से में हो तो उस तरह के वक्त में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कुछ भी इधर नहीं होने वाला। हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक फ्लाइट पे, जिसमें हम बार बार फोकस ही नहीं करें। हम इंटरनल डिस्प्यूट्स पे बैठे हैं, हम अपने पॉलिटिकल मसले नहीं सुलझा रहे। आपको लगता है इकोनॉमिक फ्लाइट हमारी ठीक नहीं है? अभी तो हम देख रहे थे द नंबर्स वर क्वाइट गुड, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, माइंस एंड मिनरल समिट हो रही है, समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, काफी कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, मरीज को ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी रहता है, लेकिन मरीज को हार्ट अटैक हो जाए और उसको वेंटिलेटर पे डाल दें, पल्स स्टेबल हो जाए, आप कहें जी मरीज ठीक हो गया। मरीज तो तब ठीक होगा जब अपने पैरों पे खड़ा होगा, चलेगा, दौड़ेगा। देखें पाकिस्तान की दौड़ने की पोजीशन आनी चाहिए। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसे तो इकोनॉमिक माइट इंडिया के मुकाबले की बनना चाहिए, मगर हम वो एनवायरनमेंट ही नहीं दे रहे। देखें आप इंटरनेट बंद करके अपने आप को इकोनॉमिक माइट बना रहे हैं। खुद देखें ना, आप अपने किसान का इस्तेसाल करके क्या अपने आप को इकोनॉमिक माइट बना रहे हैं? मतलब आपका एक वक्त का पिज्जा किसान की जो है ना गंदम की बोरी पे भारी है इस वक्त। मतलब खुद सोचे ना उस तनाजुर में कि हम कर क्या रहे हैं। फिर देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद, आपने बड़े नारे कराए, बिजली के बिल इस महीने के दिखा देना, वो कमी किधर गई? रिंग टोन्स पे आपने हमें सुना के शहबाज शरीफ की आवाज़, वो रिलीफ किधर गया? अवाम तो वो रिलीफ ढूंढती फिर रही है। बात है जब तक ये काम नहीं करेंगे, अवाम को सामने फोकस में नहीं लाएंगे। देखें जंग का इंडिया को हम जितना क्रिटिसाइज कर लें, एट द एंड ऑफ द डे अवाम ने इस गवर्नमेंट को इसकी परफॉर्मेंस पे जज करना है, इनके नारेबाजी पे नहीं। तो उसको डिलीवर करने के लिए ज़रूरी ये है कि अपने हाउस को इन ऑर्डर लाएं, इकोनॉमिक रिलीफ का एक प्रॉपर प्लान दें, लोगों को एज रियल स्टेक होल्डर ट्रीट करें। देखें लोग इमदाद के लिए नहीं बैठे कि आप मुझे 10,000 इमदाद दें और मेरा घर चले। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा हक क्या है कि मेरे पास रोजगार होना चाहिए, एजुकेशन हो बच्चों के लिए, सारी चीजें। आइन भी यही कहता है आपका। अच्छा बिलाल साहब, एक तो चीज़ ये है कि जिस जानिब ये इशारा कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ एड्रेस करना चाहें। दूसरा ये है कि सीसीआई का इजलास भी आज बुला लिया गया सिंध के रिक्वेस्ट पे, तो क्या अब हुकूमत ये सोच रही है कि जो अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले ताकि बैरूनी तौर पर अगर कोई खतरा आता है तो उससे हम बेहतर तौर पर निपट सकें? देखिए बात ये बैरूनी तौर पे खतरे के सामने तो हम हर सतह पर तैयार हैं, उसके ऊपर हमारी तवील गुफ्तगू होगी। और आपने देखा है अफवाज पाकिस्तान भी, ऑल आर आर्म्ड फोर्सेस, दे आर रेडी विद द पब्लिक सपोर्ट, विद द पब्लिक सपोर्ट की। अवाम का एक शख्स पीछे खड़ा हुआ। मैं गुज़िश्ता रोज़ जी, बल्कि 2 रोज़ कबल मैं अपने हल्के में था, मेरा ताल्लुक जेलम से। जी आप जानते हैं गाजियों और शहीदों का ज़िला है जी, और अफवाज पाकिस्तान में कुर्बानियाँ देना जानता है। हर कब्रिस्तान में पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर लहरा रहा है। तो मैंने वहाँ पर भी देखा लोग बिल्कुल अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। और अब तो यकीनन इस तरह के मौके पर तो लोग बिल्कुल दे स्टैंड बिहाइंड ईच एंड एवरी सोल्जर। तो देखिए जी, अफवाज भी रेडी और अवाम भी पीछे, और इस मामले में यकजा हैं हम सब। मगर देखिए दूसरी बात, आई थिंक जी अदरवाइज पोलिटिकली मेरा ख्याल है जी, आप देखते आए हैं, आपने खुद भी बात की कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक सफ़र रहा है और आवाम पे तक भी जो रिलीफ पहुंचाने का जिस हद तक मुमकिन रहा है वो हमने किया और आगे सफ़र जारी रखेंगे। मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। आज जब हम हुकूमत में फरवरी में आए थे पिछले साल, तो उसके मुकाबले में आज पेट्रोल की कीमत कम है, आज बिजली की कीमत कम है। वो तो बिल आएंगे तो अभी टेम्परेचर्स आर क्वाइट हाई, पिछले साल से वो डर लग रहा है अभी भी। जी नहीं देखिए, और इसके अलावा हम एक चीज किए जा रहे हैं। और आज भी जहां तक आप बात करते हैं ना कि हम कोई किसी किस्म का पैनिक नहीं है, हम तैयार हैं, मगर बाकी चीजें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब इकोनॉमी के ऊपर मीटिंग्स भी ले रहे हैं। कल से अगले 2 दिन पाकिस्तान में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का समिट हो रहा है। जिस तरह आपने मिनरल समिट देखा, कल और परसों आप देखेंगे कि बैनुल अक़वामी वी विल गेट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जो कि अगले 2 दिन समिट में करेंगे। तो इंशाल्लाह वो मईशत का सफर भी जारी रहेगा और हम इंशाल्लाह अपना ये काम जारी रखेंगे। इंशाल्लाह फिर ट्रिकल डाउन भी कुछ मजीद बेहतर होगा। थैंक यू सो मच बिलाल अजहर कियानी साहब, बैरिस्टर उमर खान नियाज़ी साहब और कमर जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।